गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हमारा डे 20 है एंड आज हम हार्ट मैजिक नाम का चैप्टर करेंगे। एंड आज के चैप्टर में हम ये कवर करेंगे कि ग्रैटिट्यूड को हम और कितना मतलब डेप्थ से मतलब कर सकते हैं और कितना दिल से कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कई बार होता है कि आपको भी लगता होगा कि जैसे आप अगर सामने वाले से बात कर रहे हो, आपको भी पता चल जाता है कि ये बंदा ना एक्चुअली दिल से कह रहा है या बस ऐसी ऊपर ऊपर से हवा में बातें कर रहा है। तो सेम वे में ऐसी जैसे हम लोग समझदार होते हैं, तो ऐसी यूनिवर्स इज ऑल्सो वेरी इंटेलिजेंट। एंड वो मतलब इन सब चीज़ों को पकड़ लेते हैं कि कहाँ हम ना एक्चुअली दिल से शुक्राने कर रहे हैं या बस ऊपर ऊपर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे हैं। एंड हमें अंदर से तो कुछ फील नहीं हो रहा, कोई अच्छे भाव से नहीं कर रहे, या हम सिर्फ ऊपर ऊपर से सिर्फ उसी फीलिंग से कर रहे हैं कि हाँ अब हमें ये पता चल गया है ग्रैटिट्यूड नाम की चीज़। सो हम बस ऊपर ऊपर से एंड मे बी सेल्फिश होकर कर रहे हैं। तो इन द सेम वे यूनिवर्स को भी पता चल जाता है। तो आज के चैप्टर में हम ये कवर करेंगे। एंड कल का जो चैप्टर था उसमें था कि मैजिक फुटस्टेप्स। आपको क्या करना था कि हमें कम से कम 100 कदम या 90 सेकंड तक चलना था, जिसमें क्या होगा कि आप इतना एवरेज डिस्टेंस चलोगे जिसमें ना एक बंदे को ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें वो अच्छा फील करने लग जाए। मेन बात है कि आप उसको फील करते हुए बोलो थैंक यू, एक एक कदम आप चलते जा रहे हो। एंड वो थैंक यू बोलते बोलते आपने इतना डिस्टेंस भी कवर कर लिया जिसमें आपकी फीलिंग्स अच्छी होती जाएंगी। एंड आप अपनी फीलिंग्स पे भी ना थोड़ा जोर दे के बोलो, ताकि आप एक्चुअली उसे और डेप्थ से एहसास आपका और बढ़ता जाए और अच्छा होता जाए। तो जैसे आपने ये असाइनमेंट किया होगा तो आपका एक्सपीरियंस होगा कि हाँ मैंने ये किया। फिर ये असाइनमेंट करने से पहले और असाइनमेंट करने के बाद टोटली बिल्कुल ही अलग फीलिंग। एंड आप चाहे असाइनमेंट करने से पहले जैसा भी फील कर रहे थे, लेकिन आप असाइनमेंट करने के बाद ना उससे कई गुना अच्छा फील कर रहे होगे। अगर आप मे बी थोड़ा लो या डल या दुखी फील कर रहे थे, तो आप असाइनमेंट करने के बाद और अच्छा फील कर रहे होगे। या आप ऑलरेडी अच्छा फील कर रहे थे तो आप फिर असाइनमेंट करने के बाद और भी बढ़िया फील कर रहे होगे। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप अभी कैसा फील कर रहे हो, आप उससे और बेटर लेवल पे पहुंच जाते हो। सो एंड इस पूरी मतलब ये पूरी जर्नी जैसे हमने पास्ट से स्टार्ट करी, फिर प्रेजेंट, फिर हम फ्यूचर में आ गए। और फ्यूचर में भी क्या, हम हर एक चीज़ में जादू कैसे डाले। जैसे कल हमने चलने में जादू डाला, फिर हम उससे पहले हमने मॉर्निंग में जादू डाला, फिर हमने दिन में जादू डाला, फिर हमने टू डू लिस्ट में जादू डाला। हम हर एक चीज़ को ऐसे ऐसे कवर करते जा रहे हैं। तो हम बेसिकली अपनी पूरे जो भी 24 घंटे में जितनी एक्टिविटीज़ होती है ना, हम सारी एक्टिविटीज़ को कवर कर रहे हैं। एंड आप अगर हर एक एक्टिविटी में सोचो, अब हम 24 घंटे में कितनी हज़ारों एक्टिविटी करते हैं ना। हम पानी भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, सांसें भी लेते हैं, देन हम चलते भी हैं, देन हम अपने काम भी करते हैं। या सुबह जैसे मैजिक मॉर्निंग वाला, तो जैसे हमारे सुबह का जो रूटीन होता है, हम सुबह इतने जो काम करते हैं, तैयार होना, नहाना धोना, नाश्ता खाना, ये सब। एंड फिर उसके बाद जो दिन के काम होते हैं, हम हर चीज़ में मतलब हम ना पूरे 24 घंटे को इतनी एक्टिविटीज़ को हमने कवर कर दिया है ग्रैटिट्यूड से। तो हमने क्या कर दिया, हर चीज़ में मतलब जादू ही जादू हो रहा है। तो अगर ऑब्वियसली हर चीज़ में अगर मेरे जादू जादू हो रहा है, तो मेरा वो पर्टिकुलर दिन बहुत अच्छा बीतेगा। देन वो दिन अच्छा बीत रहा है, तो फिर ऑब्वियसली एक दिन अच्छा बीत मुझे एक दिन बनाना आ गया, फिर मैं सारे दिन अपने बनाते बनाते ऐसे पूरी ज़िंदगी भी मेरी बन सकती है। एंड इसमें यही है, आप सुबह उठो, आप जब भी उठो, हो सकता है आपकी नाइट शिफ्ट हो सकता है कि आप देर रात तक वर्क करते हो, तो अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हो, तो जब भी 7-8 बजे जब भी उठते हो, बस दिन सुबह उठते ही सबसे पहले काउंट योर ब्लेसिंग्स करो। एंड ये काउंटर ब्लेसिंग्स और मैजिक रॉक, तो इससे हमने फिर आप उससे के बाद मैजिक मॉर्निंग का असाइनमेंट करते हो, फिर मैजिकल डे का करते हो। तो ऐसे करके अब हम अपने पूरे दिन को मैजिकल बनाते जा रहे हैं, आप ये देखो। एंड हमने फिर अपना बिल्स का भी चैप्टर कवर कर लिया। इतने हम बिल्स थ्रू आउट द डे हर एक दिन कई सारी चीज़ों के लिए पे करते हैं, राइट। तो ये सब, एंड आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी फीलिंग
बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होती जाएगी। एंड मतलब फीलिंग्स में भी ना, मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, जब जैसे सुबह जल्दी उठे, सनराइज से पहले उठे ना, तो तब आप अगर जब प्रैक्टिस करते हो, चाहे आप विजुअलाइज करने बैठ जाओ अपनी ड्रीम लाइफ, चाहे आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखते जाओ, इसकी ना फीलिंग ही अलग होती है जब आप सनराइज से पहले उठते हो। लेकिन एक बार सूरज उग गया, देन आप उसके बाद उठो, उसके बाद करो, तो फीलिंग अलग होती है। एंड ये चीज़ मतलब मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। एंड जैसे पहले मैं आई थिंक पहले बहुत जब स्टार्ट किया था 2020 में, तब आई थिंक 5 या 6 बजे उठ के लिखते थे, तब अब की अलग फीलिंग थी। फिर अब बीच में 4 बजे उठ के लिखना स्टार्ट किया, तो 4 बजे की, हाँ, 5-6 बजे से बेटर फीलिंग थी। लेकिन अब जैसे 3 बजे उठ के लिखना स्टार्ट किया, तो 3 बजे बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है। कई बार होता है कि जैसे 3 बजे नहीं उठा गया, तो 4 या 5 बजे उठ के कर लिया, लेकिन फीलिंग्स में इतना ड्रास्टिक डिफरेंस होता है, लाइक यू कैन टेल कि ना उस पर्टिकुलर टाइम पे उठने की अलग पावर होती है, उस टाइम का ना एक अलग ऑरा ही होता है। तो ऑब्वियसली आप उस टाइम पे जब प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा बूस्ट मिल जाता है, और ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती है। तो आप जिस लेवल पे अगर वो सेम प्रैक्टिस 6 बजे या 7 बजे सुबह करोगे, लेकिन आप सेम प्रैक्टिस अगर 3 या 4 बजे करो ना, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा दोनों की रिजल्ट्स में। अगर आप विजुअलाइज भी करते हो ना, मैंने ये फील किया है कि जो 3 बजे फीलिंग आती है ना, वो अलग ही होती है, मतलब इट्स टोटली मैजिकल। एंड उसके बाद तो पूरा इतना एक्टिव फील होता है, वरना यूजुअली पहले मुझे लगता था कि अरे 3 बजे उठेंगे तो थके रहेंगे, टायर्ड फील होगा, नींद कैसे कंप्लीट होगी, लेकिन इतना एनर्जेटिक फील होता है, इतना बढ़िया, एंड बहुत एक्टिव फील होता है। सो इट्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट फीलिंग। सो अब हम आज के चैप्टर को कवर करते हैं। आज का चैप्टर है हार्ट मैजिक। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, तो जैसे ये पेड़ दिखा रखा है ना कोई, ये पार्क टाइप सा है, पीछे भी पेड़ है, आसपास हरियाली है, एंड इस पेड़ पे ना ये दिल बना हुआ है। ऑल्सो ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन ये जो हंसों का जोड़ा होता है, उनसे ही लिया गया है ये जो दिल का साइन है ना। ह्यूमन हार्ट ऐसा दिखता नहीं है। ह्यूमन हार्ट को हम डिपिक्ट करने के लिए ये ऐसे हंसों का जोड़ा का जो ये साइन होता है, हम लोग ये यूज करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर ये बिल्कुल चमकता हुआ, टिमटिमाता हुई रोशनी है। तो आज हम ये सीखेंगे कि जैसे होता है ना कि कहते हैं ना, जैसे हम सब ने सुना है कि भगवान जी से मांगो, दिल से मांगो तो मिलेगा। कई बार आपने अगर लालच में जैसे मैजिक चेक भी भर दिया हो, या लालच में मांगते भी होगे भगवान से, तो पूरा नहीं होता। जैसे सेम वे में कोई आपसे बात करे, तो आपको पता चल जाता है कि ये बंदा दिल से कह रहा है या बस ऊपर ऊपर से मक्खन लगा रहा है। तो सेम वे में आज हम ये सीखेंगे कि आज हम दिल से, दिल की गहराइयों से कैसे शुक्राना करें, और हम उसमें अपनी फीलिंग्स और और डेप्थ में कैसे जा सकें। पढ़ें। 20वां दिन, हृदय का जादू। कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। जॉय बैप्टिस्ट मैसेउ 1743 टू 1818, फ्रांसीसी क्रांतिकारी। हाँ, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। तो स्मृति मतलब मेमोरी। तो जब अ, जैसे कहते हैं ना, मतलब आप कोई काम दिल से करो तो आपको याद भी रहता है। एंड कोई चीज़ आप अगर दिमाग से कर रहे हो, या कुछ ऐसे कई सारे काम होते हैं ना, जैसे हम अगर अपना करियर भी पिक करना होता है ना, तो हम यूजुअली जो चलते हैं, तो जैसे इसमें लिखा हुआ है, ग्रैटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ हार्ट। तो ना कई बार, मतलब कई बार नहीं, हम लोग ऐसे ही चलते हैं लाइफ में, हम अपना करियर भी जैसे चूज करते हैं, तो करियर में हम लोग यही चूज करते हैं ना कि आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, एंड जहाँ पे पूरी दुनिया भाग रही है हम भी वहीं चले जाते हैं। तो इवन इंक्लूडिंग मी, मतलब हाँ, मैंने भी यही किया है। तो फिर हम लोग ना क्या करते हैं, उस करियर के पीछे भाग जाते हैं, लेकिन हम उस करियर में सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक गेन की वजह से जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है इस करियर में बहुत पैसे हैं। ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप या मैं जिस हम करियर में हैं उसे इंजॉय कर रहे हो, बट हम ऐसी ही भेड़ चाल में चले जाते हैं। फिर हम उसमें चलते रहते हैं, हम कहीं पर पहुंच नहीं पाते हैं। एंड फिर हमें लगता है कि यार ऐसे कैसे कि वो बंदा इतने लेवल पे पहुंच गया, और कहने को सपोज अगर मैंने भी इंजीनियरिंग करी है, इतने लोग इंजीनियरिंग करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों है कि इंजीनियर ज़्यादा लाइक मोर
मतलब इंडिया में इंडियन इंजीनियर्स आर लाइक लार्जली अनएम्प्लॉयबल, मतलब ऐसा क्यों है? तो ये तो है कि जब आप कोई भी काम करते हो ना, लेकिन आप दिल से करते हो, तो आपको उसमें ना एक अलग लेवल की सक्सेस मिलती है। एंड जैसे सेम यही चीज कहते हैं ना कि फॉलो योर पैशन या लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव। तो इसका यही मतलब है कि आप जो चीज कर रहे हो आप उसको हाईएस्ट, लव क्या हो गया, हाईएस्ट लेवल पॉजिटिव फीलिंग्स का। तो जैसे अगर फील पॉजिटिव फीलिंग्स को हम रैंकिंग दे 1 2 3 4, तो लव या ग्रैटिट्यूड ये ना बिल्कुल टॉप पर आती है। तो ऑब्वियसली आप अगर कोई अपना पैशन फॉलो कर रहे हो या कोई चीज़ जिसमें आपको बहुत यू नो इंटरेस्ट है, आप उसे इंजॉय करते हो, तो आप वो काम करो, तो आप उसमें मतलब नेक्स्ट लेवल की सक्सेस अचीव कर सकते हो। जितने भी हम लोग फेमस लोगों के बारे में जो बहुत ही सक्सेसफुल हैं, चाहे वो राकेश झुनझुनवाला हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो अंबानी हो, लेकिन वो उसी लाइन में जिसमें उनको इंटरेस्ट है। मतलब अगर एम एफ हुसैन को भी उठाओ, तो चाहे आपको एम एफ हुसैन की पेंटिंग्स बहुत अटपटी लगे कि इधर से एक लाइन मार दी, उधर से 4 लाइनें मार दी और ये पेंटिंग 14 करोड़ की बिक रही है, कैसे बिक रही है? सो इट इज नॉट बिकॉज कि ना उसके हाथ में कोई अलग जादू है, इट इज ओनली बिकॉज उसकी जो फीलिंग्स है ना, वही सेम काम करने में जो आप और मैं भी कर सकते हैं, उसी फीलिंग्स में डिफरेंस है। तो जब हम कोई भी अपना दिल से काम करते हैं, उसका अलग ही रिजल्ट आता है। एंड कई बार होता है हम दिमाग से काम करते हैं, हम बहुत लॉजिक लगाते हैं एंड हम उसमें जूझते जाते हैं, लेकिन कुछ कहीं होता नहीं है एंड हम कहीं पहुंच भी नहीं पाते हैं, हम उसमें ही स्ट्रगल करते रहते हैं। आगे बढ़े। अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि कृतज्ञता के हर जादुई अभ्यास का लक्ष्य हमेशा ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप मन में कृतज्ञता की भावना बढ़ाते हैं, तो बाहरी संसार में भी कृतज्ञ होने वाली चीजें बढ़ जाती हैं। लंबे समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद अंततः आप दिल की गहराई में अपने आप इसे महसूस करने लगेंगे। बहरहाल, उस स्तर पर पहुंचने में जितना समय लगता है, आज का जादुई अभ्यास आपको वहां ज्यादा तेजी से पहुंचा देगा। हाँ, तो अब हर असाइनमेंट में क्या कर रहे हैं हम, अपने एक तो रूटीन में, आप ये देखो हमने जितने चैप्टर्स कवर करे, जादुई सुबह, फिर जादुई दिन, फिर मैजिकल टू डू लिस्ट भी डाल दी हमने, फिर खाने पीने में भी जादू डाल दिया, फिर हमने कल चलने फिरने में भी जादू डाल दिया। तो हम हर चीज़ में जादू डालते जाते हैं, डालते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं टेक्निकली, आप अगर ध्यान देखो तो हम 24 घंटे की हमारी जितनी एक्टिविटीज होती है ना, हम सब में जादू डालते जा रहे हैं, है ना, हर चीज़ में कृतज्ञता। तो इससे क्या होगा, आप अगर हर एक चीज़ के लिए भी थैंक यू या ग्रेटफुल फील करने लग गए, तो आपने अपना पूरा 24 के 24 घंटे आपने बिल्कुल गोल्डन बना दिए, गोल्डन पीरियड जैसे कहते हैं ना कि गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। तो हमने 24 घंटे बिल्कुल गोल्डन पीरियड बना दिए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि अब आपने अंदाजा तो लगा ही लिया होगा कि हम हर दिन जो आपको असाइनमेंट मिलता है या जो मैं असाइनमेंट करती हूँ, हम सब करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हम अपने हमारा एम क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ना कृतज्ञता या ग्रेटफुल हम महसूस कर सकें, क्योंकि मेन है कि आपका एहसास कैसा है। एंड तो इससे क्या होगा, हम पहले तो स्टार्ट करते हैं कि हमने ये चैप्टर सुना, डे 0 पे आए, डे 1 पे आए, हमें पता चला कि हाँ ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है। फिर हम हमारे थोड़ा हम ब्रेन की तरफ से, लॉजिक की तरफ से कि हाँ ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, बेनिफिशियल चीज़ है, तो हमने करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन प्रैक्टिस करते करते अब हमारे ना मतलब दिल में भी, दिल से वो फीलिंग्स निकलने लगती है ना। एंड कई बार हुआ है, जैसे आपने भी सेशंस में शेयर किया है कि स्पेशली जब उनके लिए किया था, मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस इन योर लाइफ, तो मतलब करते करते आंखों से आंसू भी निकल गए, लेकिन खुशी के आंसू निकले, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि हम अपने मन से कृतज्ञता की भावना हम बढ़ा रहे हैं, है ना। हम अपने दिल से और ज़्यादा ग्रेटफुल फील करने लग गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा बाहरी संसार है, बाहरी संसार मतलब आपके आसपास जितनी भी आपको दुनिया दिखती है, आपके घर वाले, आपका पूरा घर, ऑफिस वाले, एंड पूरा जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है सब कुछ, तो उसमें भी ना अब आप देख रहे होगे कि चीज़ें जिन चीज़ों के लिए आप पहले ग्रेटफुल होते थे, अब वो चीज़ों में और ज़्यादा स्मूथनेस हो गई है या और अच्छी हो गई है, जिससे ना आप और ज़्यादा जिन चीज़ों के लिए कृतज्ञ फील कर सकते हो ना, वो और ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गई हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप कई दिनों तक
जैसे कुकिंग में क्या होता है कि पता नहीं कल, हाँ कल रणवीर ब्रार को मैं सुन रही थी, तो ही इज़ अ शेफ़, वो मास्टर शेफ़ इंडिया में भी कई बार आ चुके हैं एज़ अ जज। तो उन्होंने बोला था कि जब हम लोग शेफ़ बनने जाते हैं या जो भी उनके कोर्स होते होंगे वो कोर्सेज़ करते हैं, तो उनको 1 साल ना सिर्फ़ सब्जियाँ काटना ही सिखाते हैं। तो कह रहे कि उस टाइम पे लगता था कि अरे पूरे 1 साल हम सिर्फ़ सब्जियाँ ही काटते रहेंगे। लेकिन उस टाइम पे बहुत इरिटेशन होती थी, गुस्सा भी होता था, बोरियत भी हो जाती थी। लेकिन नहीं, अब जाके पता चला है मेन तो काम सब्जियाँ काटने का ही है। बाकी तो सब्ज़ी बनाना इतना कोई टफ़ नहीं होता। मेन तो सब्जियाँ काटने का ही तरीका होता है। एंड ये देखो, तो जैसे आप एक चीज़ पे ना कई लगातार दिन तक जब प्रैक्टिस करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो, तो आप उसमें ही माहिर बन जाते हो, है ना? तो हमने क्या करा है, अब हम इतने दिनों से, जैसे आज हमारा 20वां दिन है, तो हम इतने दिनों से ना ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते आए हैं। तो हम जितना करते आए हैं, तो आप ही देख रहे होंगे जो डे 1 पे आपकी फीलिंग थी एंड जो आज इस वक़्त आपकी फीलिंग है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड अब आप ज़्यादा ग्रेटफुल फ़ील करते हो। तो आप क्या होगा, आप जितना मतलब हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहते हो, उससे आपका एहसास अच्छा होता है। एंड जो भी आपकी जादुई, मतलब जो भी आप चीज़ें चाहते हो ना अपनी लाइफ में, उनकी एक स्पीड भी बढ़ जाती है बहुत। एक होता है ना, आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप लगातार साइकिलिंग करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, पेडल मारते जा रहे हो, मारते जा रहे हो, तो आपकी साइकिल बहुत जल्दी स्पीड पिकअप कर लेगी। तो सेम इज़ फॉर आवर ड्रीम्स, कि जो भी हमारी चीज़ें, जो अच्छी हमें चीज़ें हमारी लाइफ में आनी होती है, जब हम ग्रैटिट्यूड करते रहते हैं, तो इवन उन चीज़ों का हमारी लाइफ में आना, उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है। आगे पढ़ें। हृदय का जादू अभ्यास इस तरह तैयार किया गया है कि यह कृतज्ञता की गहराई को बहुत अधिक बढ़ा दे, क्योंकि आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते और महसूस करते वक्त अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करते हैं। वैज्ञानिक शोध से स्पष्ट हो चुका है कि कृतज्ञता महसूस करते वक्त हृदय पर ध्यान केंद्रित करने से हृदय की लय तत्काल अधिक संतुलित और सामंजस्यपूर्ण बन जाती है, जिससे आपके प्रतिरक्षण तंत्र और स्वास्थ्य में व्यापक सुधार होता है। इससे इससे इस अभ्यास की शक्ति का अंदाजा लग जाता है। जब आप इसे पहली बार आजमाते हैं तो इसमें थोड़ी अभ्यास की जरूरत महसूस होती है, लेकिन इस प्रयास के फायदों को देखते हुए यह करने लायक है। कुछ समय तक इसका अभ्यास करने के बाद आप इसे सही तरीके से करने लगेंगे और हर बार आपकी कृतज्ञता की भावना कई गुना बढ़ जाएगी। हाँ, तो इससे इस चैप्टर का यही मोटिव है कि आप कृतज्ञता जिस गहराइयों से फ़ील करते हो, तो आपकी और डेप्थ में आप उसे फ़ील कर सको, और वो आपकी ग्रैटिट्यूड वाली फ़ीलिंग को और बढ़ा सके। तो इससे क्या करना है आपको, आप जो भी जब धन्यवाद कहते हैं या आप ग्रेटफुल महसूस करते हैं, तो आपको अपना जो फ़ोकस है ना, तो आपको अपना दिमाग हृदय पर केंद्रित करना है। तो आपको क्या करना है, जो हम अपना फ़ोकस हम क्या कर देंगे, हम अपने दिल पे डालेंगे अपना फ़ोकस। एंड ये साइंटिफिक रिसर्च कह चुकी है कि आप जब भी किसी काम को अपने दिल से करते हो, या आप जैसे कहते हैं ना पैशनेटली करना, या जुनून है सामने वाले को इस चीज़ के लिए, तो आपने देखा होगा कि अगर कोई पेंटिंग ही बहुत, उसको पेंटिंग करने में ही मतलब इतना अच्छा फील होता है, वो पेंटिंग ही दिल से करता है, तो उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी होती है ना? यही आप किसी और से पेंटिंग करवा लो जिसको पसंद नहीं है, तो वो दिल से नहीं करेगा ना। तो जैसे सपोज किसी को खाना बनाना पसंद नहीं है, आप एक उसका खाना खाओ, लेकिन जिसको खाना बनाना एक्चुअली पसंद है, तो वो दिल से खाना बनाता है, तो उसके खाने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, आज अपने असाइनमेंट में हम अपना मतलब दिल से ग्रैटिट्यूड करेंगे, हम दिल पे फोकस करेंगे। तो अभी तक जैसे हम यूजुअली थैंक यू थैंक यू थैंक यू कह रहे थे, आज हम नए तरीके से मतलब बेसिकली हम जिस तरीके से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देंगे। एंड ये साइंटिफिक रिसर्च है कि आप जब भी कोई मतलब किसी भी काम पर अपना जैसे दिल से काम करते हो, तो जो उसका रिजल्ट होता है एंड जो उसमें रिजल्ट्स कॉज होते हैं ना, तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं। एंड आप सेम काम दिमाग से करो तो बहुत डिफरेंट होता है। एंड इससे आपको मतलब अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि आज की जो आज का ये जो असाइनमेंट है ना, ये आप एक्चुअली अपनी पूरी लाइफ में
वो कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो, अडाप्ट कर सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो। एंड इससे मतलब आपको एक्चुअली मतलब वो ना आपको एकदम से फीलिंग नहीं आएगी, बट देन जस्ट लाइक एनी अदर असाइनमेंट आप करते जाओ, आपको लेकिन फीलिंग्स की गहराइयाँ और बढ़ती जाएंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि आपने लगातार प्रैक्टिस करी है। आगे पढ़ें। इस अभ्यास के लिए सबसे पहले अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ध्यान अपने शरीर के अंदर केंद्रित करते हैं या बाहर। आंखें बंद कर लें, क्योंकि इससे यह अधिक आसान बन जाएगा। मन को हृदय पर केंद्रित रखते समय मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जब आप कुछ समय तक इसका अभ्यास कर लेते हैं, तो आपको आंखें बंद करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सामान्यतः आंखें बंद करते वक्त आप अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे। हाँ, तो इस असाइनमेंट में इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप अपनी आंखें बंद रखें, बट देन आंखें बंद करते हैं ना तो ज़्यादा हमारी हम मतलब ज़्यादा कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। तो इसमें आपकी चॉइस है, आपको जो ठीक लगे, आपको जो बेटर लगे आप वो कर सकते हैं। एंड इस पे हम क्या करेंगे कि हम अपना जो दिमाग का फोकस है, तो हम ना उसे अपने हार्ट के एरिया पे डाल देंगे। तो चाहे आप उसे बॉडी के इनसाइड फोकस करो या बॉडी के आउटसाइड फोकस करो, इट डजेंट रियली मैटर। आगे पढ़ें। हृदय के जादू को सचमुच तीव्रता से महसूस करने के लिए आप कई चीजें कर सकते हैं। आप अपना हाथ दिल के पास रख सकते हैं, ताकि जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आपका दिमाग वहीं केंद्रित रहे। या आप जादुई शब्द धन्यवाद कहते समय यह कल्पना कर सकते हैं कि वे शब्द आपके दिमाग से नहीं, दिल से आ रहे हैं। आज के जादुई अभ्यास में 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और प्रत्येक पर हृदय के जादू का अभ्यास करें। हर इच्छा को मन ही मन जोर से पढ़ें और आप प्रत्येक के अंत तक पहुंच जाएं, तो आंखें बंद कर लें। दिमाग को अपने हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। मन को हृदय पर केंद्रित रखें और धीमे धीमे जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक बार फिर, यदि इससे मदद मिलती हो तो आप ऊपर दिए गए सुझावों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी हर इच्छा पर यह अभ्यास पूरा करने के बाद न केवल अपनी कृतज्ञता की गहराई बढ़ जाएगी, बल्कि अपनी शीर्ष इच्छाओं के प्रति आपकी कृतज्ञता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ जाएगी। हाँ, तो फिर इसमें इन्होंने कहा है कि आप अपने इस असाइनमेंट के लिए, जैसे हमने सुना है, मतलब नॉट सुना है, आई मीन होता है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है, तो आप अब इवन अपना जो हाथ भी ना लेफ्ट साइड पे रख सकते हो। तो यूजुअली कई बार होता है ना कि आपने देखा है कई बार जैसे लोगों को अवार्ड मिलता है या कुछ बड़ा पुरस्कार मिलता है, तो जब वो स्पीच देते हैं तो अपने ऐसे दिल पे ऐसे हाथ रखते हुए स्पीच देते हैं, है ना? कई बार देखा होगा। तो उस टाइम क्या होता है, एक्चुअली दिल की गहराइयों से स्पीच दे रहे होते हैं, वो उस चीज़ को फील कर रहे होते हैं। तो इवन सेम हम पे भी अप्लाई होता है कि अगर हमें ये असाइनमेंट करना है, अगर ये चीज़ हमारी फीलिंग्स को और बूस्ट कर सकती है तो हाँ बढ़िया है। तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट साइड पे हम लोग जहाँ पे हमारा दिल होता है ना, तो वहाँ पर अपना हाथ रख सकते हैं। एंड हम ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे जो हम धन्यवाद धन्यवाद कह रहे हैं वो हमारे दिमाग से निकलने की जगह हमारे दिल से निकल रहा है कि थैंक यू, यू नो ऐसे। तो हम दिमाग नहीं का नहीं बल्कि दिल का इस्तेमाल करेंगे। एंड इसमें इन्होंने कहा है कि आपको आज के असाइनमेंट के लिए आपको 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची ले। तो जो 10 सबसे इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे टॉप पर आते हैं, जो ड्रीम्स हैं, आपको उसकी लिस्ट लेनी है। तो ये लिस्ट हमने कब बनाई थी, हमने चैप्टर 13 में बनाई थी, मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू में, है ना? तो आपको वही सेम लिस्ट आप उठाओगे, क्योंकि आपकी 10 इमीडिएट है। तो यूजुअली अगर आप अलग अलग कर लोगे ना तो डिवाइड हो जाएगा, किसी चीज़ पे फोकस नहीं हो पाएगा। तो इससे बेटर है कि आपने जो वो डे 13 में 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी जो आपके ड्रीम्स थे, आप उस पे लें। एंड आपको हर एक पे, तो आपको हर एक पॉइंट पे अपना
हृदय का जादू का अभ्यास करना है। एंड आप उसको या तो वर्बली बोल के पढ़ सकते हैं। वर्बली बोल के पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ठीक है, अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो आप मन ही मन भी पढ़ सकते हो। एंड जब आप हर एक के अंत में आओ, जैसे आपने एक सेंटेंस पढ़ लिया, तो जैसे फॉर एग्जांपल हाँ मैंने पढ़ लिया कि उसमें लिखा होता है ना कि फोर्ब्स, जैसे फोर्ब्स 30 under 30 इंडिया मैगजीन में रिकॉग्निशन, ठीक है। तो फिर वो मैंने सेंटेंस पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैंने अपना आंखें बंद कर ली, क्योंकि आंखें बंद करते हैं तो हम ज़्यादा एहसास में आते हैं ना। तो आंखें बंद कर ली एंड अपना मैंने फोकस अपने दिल पे कर दिया, और मैंने जो हाथ, दिल मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ पे मैंने अपना हाथ भी रख लिया, और वहाँ पे अपना फोकस केंद्रित करते हुए मैं आराम से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कह रही हूँ। तो चाहे आप थैंक यू बोलते हो, चाहे आप धन्यवाद बोलते हो, आपको जिसमें भी ज़्यादा फीलिंग आती है आप वो बोलते हो। देन इससे क्या होगा, आप आप खुद ही आप खुद ही फील करोगे। एक आपने बोला फास्ट में थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक होता है आप आराम से बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ना फीलिंग में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एंड ऐसे ही आपको क्या करना है, आपने एक ड्रीम पे करा, आपको ऐसे हर एक ड्रीम पे करना है। 10 के 10 ड्रीम पे आप ऐसे करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हम अपने जो 10 ड्रीम्स पे डेली जो पावर डालते थे, अब हमने ना उस पावर को बढ़ा दिया है। एंड आपको अपनी ड्रीम्स की लिस्ट आप डेली लिखो, डेली ऐसे उसके बारे में थैंक यू बोलो, डेली उसको विजुअलाइज करो। एंड आप ना उसमें और पावर देते जाओगे, तो वो जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में ना, और जो रियल होने में जितना टाइम लेगा ना, मतलब उसकी स्पीड और बढ़ जाएगी। बिकॉज हमने अपनी ग्रैटिट्यूड की पावर भी बढ़ा दी है, और ग्रैटिट्यूड की क्वांटिटी भी बढ़ा दी है, तो अब वो जिस स्पीड से रियल होगा वो भी बहुत फास्ट हो जाएगी। आगे बढ़ें। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी यदि भावना की आप अपनी गहराई इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं। ओहो हो, सॉरी सॉरी। यदि आप अपनी इच्छाएं साकार करने की गति बढ़ाना चाहते हैं तो इच्छाओं पर नियमित रूप से हृदय के जादू का अभ्यास जारी रखें। यह जादुई शब्द धन्यवाद कहते वक्त आप किसी भी समय हृदय के जादू का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में सिर्फ 2 बार हृदय के जादू का अभ्यास करने से भी आपकी खुशी और जीवन के जादू पर बहुत असर पड़ेगा। हाँ देखो, अगर ज, आपके अपने ड्रीम्स अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में, मतलब कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, जल्दी से जल्दी हम उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, आप डेली करो। आप जब जैसे सुबह उठ के काउंटर ब्लेसिंग्स करा, आपने फिर अपने अलग अलग एरियाज के बारे में जिनके लिए आप लिखना चाहते हो ग्रैटिट्यूड, चाहे हेल्थ, चाहे मनी, पास्ट का मनी, चाहे पर्टिकुलर रिलेशनशिप्स के लिए कर रहे हो, वो कर लिया। फिर उसके बाद आप अपना ये डेली जो आपके 10 ड्रीम्स आपने डिसाइड कर रखे हैं उसकी लिस्ट बनाओ, है ना। हर एक पे आप ऐसे वो हार्ट मैजिक वाला जो आपका असाइनमेंट है, दिल पर और ना हाथ रखते हुए, आंखें बंद करते हुए थैंक यू, थैंक यू, दिल की गहराइयों से महसूस करें। तो आप ये डेली करो, डेली करो। हाँ मतलब अगर आपको अपने ड्रीम्स जल्दी चाहिए, मतलब अगर आपको ठीक है कि वही बात है ना, आपको अगर कोई अभी ड्रीम चाहिए, सपोज आप अपने घुटने ठीक करना चाहते हो फॉर एग्जांपल, लेकिन आपकी मर्जी है कि आप अगर ज़्यादा ग्रैटिट्यूड डालोगे, पता चला आपके घुटने एक हफ्ते में ही ठीक हो गए, है ना। आपने लेकिन आलस कर दिया, नहीं मैं तो बस दिन के सिर्फ 10 ही करूँगा, या दिन में ना सिर्फ एक ही बार थैंक यू बोलूँगा, तो हाँ शायद 2 या 3 साल बाद भी हो जाए। तो वही बात है, ड्रीम्स हम भी चाहते हैं कि आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ कि हम मेरे जो ड्रीम है या आपके जो ड्रीम है वो ना जल्दी से जल्दी पूरे हो, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी अभी जो ट्रेंड ड्रीम्स की लिस्ट है, हम उस पर डेली ये मैजिक डालेंगे, डेली। आगे बढ़ें। जब आप कुछ बार यह अभ्यास कर लेते हैं तो इससे आपकी भावना की गहराई बहुत बढ़ जाएगी। और यह तो मानी हुई बात है कि कृतज्ञता के मामले में भावना की गहराई ही सब कुछ है, क्योंकि भावना जितनी अधिक गहरी होगी आपको उतनी ही अधिक समृद्धि प्राप्त होगी। आपने अपनी भावना की गहराई को बढ़ा लिया है। इसके शुरुआती शारीरिक लक्षण ये हो सकते हैं कि आप अपने हृदय के आसपास सिहरन महसूस करें या शरीर में खुशी की लहर महसूस करें। आपकी आंसू आंखों में आंसू भर सकते हैं।
या आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के आप गहरी शांति और खुशी महसूस करेंगे, जितनी आपने पहले कभी नहीं महसूस की थी। हाँ, तो अ, हो सकता है कि जब आप ये असाइनमेंट करो ना, कि या तो बहुत ही डिफरेंट आपको फील होगा, बहुत ज़्यादा खुशी फील होने लग जाएगी, या हो सकता है कि आपको ना ऐसी ऐसी मतलब इतनी पावरफुल फीलिंग आए कि आपके रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं। तो या ऐसा कुछ फील हो सकता है कि ना आप में से जैसे कोई एनर्जी रिलीज हो रही है, या आप जैसे अगर अपने दिल पे भी हाथ रख के सपोज आप विजुअलाइज भी कर रहे हो एंड आप दिल से उसके लिए कृतज्ञ हो रहे हो, तो आपको वो इतना रियलिस्टिक लगा कि एक्चुअली ये सब अभी हो रहा है, और आपकी आंखें नम हो जाए, आपकी आंखों से आंसू निकल जाए। तो ये सब ना चीज़ें हो सकती हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल। एंड मेन बात यह है कि ये सब पॉजिटिव इमोशंस या पॉजिटिव फीलिंग का ही आउटकम है, सो इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एंड इससे क्या होगा, हम अपनी बेसिकली क्या कर रहे हैं, अभी हम अगर 10 लेवल का हम लोग अभी तक ग्रेटिट्यूड फील कर रहे थे, तो हम हार्ट मैजिक डालने से ना हम 30 या 40x उसकी पावर बढ़ा देंगे अपने ग्रेटिट्यूड की। एंड ऑब्वियसली जब आप पावर बढ़ा देते हो तो ना मतलब आपके जो ड्रीम्स जिस स्पीड से रियलाइज होंगे अपनी लाइफ में, वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होंगे। एंड अब तो मतलब इवन जैसे मैं भी अगर विजुलाइज करती हूँ, अब तो एक्चुअली लगता है कि ना वो चीज़ मैं मतलब जी रही हूँ। लगता भी नहीं कि वो विजुअलाइजेशन है, लगता है एक्चुअली मैं वहीं पर हूँ। मतलब इट इज़ जस्ट सो मैजिकल एंड सो पावरफुल। आगे पढ़ें। जादुई अभ्यास क्रमांक 20, हृदय का जादू। फर्स्ट पॉइंट, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सेकेंड पॉइंट, अपने मन और ध्यान को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें। थर्ड पॉइंट, आंखें बंद कर लें और दिमाग को हृदय पर केंद्रित रखते हुए मानसिक रूप से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। फोर्थ पॉइंट, अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची लें और हर इच्छा को पढ़कर हृदय के जादू का अभ्यास करें। फिर आंखें बंद करते हुए मन को हृदय के आसपास के क्षेत्र पर केंद्रित करें और एक बार फिर धीरे धीरे धन्यवाद कहें। लास्ट पॉइंट, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू फॉर रीडिंग। तो आपको जैसे आपने डेली की सुबह काउंटर ब्लेसिंग्स करी, तो आप इवन काउंटर ब्लेसिंग्स में भी इस चैप्टर को वो मर्ज कर सकते हो, कि जैसे आपने काउंटर ब्लेसिंग के हर सेंटेंस को रीड करने के बाद हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हैं। तो आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए आप अपने दिल पर हाथ रखो, आंखें बंद करो, दिल की गहराइयों से आराम से बोलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चाहे आप अगर धन्यवाद भी कहते हो तो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप ही देखना, आप ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता फील करोगे। एंड ये ना, इसको अब आप ये चैप्टर आपने अब आप कर लिया है, तो आप इसको ना जस्ट एक मतलब हर एक ग्रैटिट्यूड में इसको अपना पार्ट बना ही लो, कि आप जब ग्रैटिट्यूड करो आप अपने दिल पे हाथ रखे हुए आंखें बंद करते हुए बोलो। एंड इस पे क्या करना है, आपको अपना जो फोकस है ना, अपना फोकस अपने दिल पे करना है, कि मैं थैंक यू मुंह से नहीं, अपने मन से नहीं बोल रही, बट मैं थैंक यू ना मेरे जैसे दिल से निकल रहा है, दिल से तरंगे निकल रही हैं कृतज्ञता की। एंड अपनी आंखें बंद कर ले। एंड आपको क्या करना है, अपने 10 ड्रीम्स की लिस्ट लेनी है, एंड हर इच्छा को पढ़कर आपको यही सेम असाइनमेंट ऐसे करना है। आंखें बंद करनी है, आपने एक सेंटेंस रीड करा, आंखें बंद करी, दिल पे हाथ रखा, एंड आपने 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहा, आराम से धीरे धीरे। ठीक है। एंड आप ये मतलब डेली करो, डेली करो। आपको ना 1 साल बाद फिर आप अपनी लिस्ट चेक करना, जैसे आज क्या है, आज 30 मार्च 2022 है, ठीक है। तो आपने जो 10 ड्रीम्स की लिस्ट उठाई है, आप इसके लिए ये डेली करो सुबह उठ के, ठीक है। मतलब हार्ट मैजिक को और ऐसे विजुअलाइजेशन वगैरह भी मिक्स करके, एंड फिर आप 30 मार्च 2023 को अपनी वो ड्रीम लिस्ट चेक करना। वो आधी से ज़्यादा ना बिल्कुल क्रॉस हो चुकी होंगी, आधी से ज़्यादा वो आपकी ड्रीम्स ना फुलफिल हो चुके होंगे।
चाहे वो कोई कोई ड्रीम जॉब क्यों ना हो, कोई हेल्थ रिलेटेड कोई ड्रीम हो, या कोई रिलेशनशिप आपको ठीक करना हो, या कोई आप घर गाड़ी या जो भी चाहते हो, मतलब स्पीड इतनी फास्ट होती है एंड इट इज सो मैजिकल, आपको पता ही नहीं चलेगा यार मैं तो बस करते गया एंड मेरे सारे काम कैसे बनते गए, ये सब मतलब चीज़ें मेरी लाइफ में आती कैसे गई जो पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एंड मतलब बस यही है, आप डेडिकेटेडली, आप कमिटेडली, सिंसेयरली, मतलब हर दिन करते जाओ, हर दिन शिद्दत दिखाओ, 1 साल में ना आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो मतलब जैसे कहते हैं जन्नत जीना शुरू कर देंगे हम लोग। तो वही हमारी भी डेडिकेशन पे मैटर करता है। एंड वही आज रात सोने से ठीक पहले आप अपना जादुई पत्थर उठाएं एंड दिन में कोई भी जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है उसके बारे में सोचें, और उसके लिए थैंक यू कहते हुए सो जाए एंड सिरहाने पे अपना ये पत्थर वापस रख दें। तो आज का ये असाइनमेंट आपको बहुत छोटा या सिंपल सा लग सकता है, बट देन ये बहुत ही पावरफुल एंड बहुत ही एक तो इजी टू डू चैप्टर, एंड ये आपकी खुद की पावर को बढ़ा देगा। आप खुद भी देखो, आप जब से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने लगे हो, जो इंटरनली आपको पावर फील होती है ना, वो ज़्यादा फील होते होंगे। मतलब मुझे फील होता है कि नाउ आई फील मतलब मोर पावरफुल, एक क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड ज़्यादा कॉन्फिडेंट, ज़्यादा खुश, मतलब हर चीज़ एक अलग ही पावर अपने अंदर फील होती है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग इन टुडे सेशन। एंड ये सारे के सारे असाइनमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट अगर आप असाइनमेंट नहीं करेंगे ना, आपकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। एक चीज़ 1% भी चीज़ नहीं इम्प्रूव होगी। बस ये होगा कि आप सेशन में आए हो 1 घंटा, या जैसे ये चैप्टर छोटा है तो 40 मिनट या पौन घंटा ये चैप्टर चला, आप पौन घंटे आपने सुना, आप बड़े खुश होकर आप चले गए वापस बैक टू योर नॉर्मल लाइफ जो इतने सालों से चलती आई है। एंड आपने प्रैक्टिस ही नहीं करी, आपकी लाइफ में कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं आएगा। यहाँ पे लोग शेयर करते जाएंगे कि जैसे मेरे यहाँ रिलेशनशिप में इंप्रूव हो गया, मेरी हेल्थ में ये इंप्रूव हो गया, मेरे करियर में ये इंप्रूवमेंट हो गई, या ये मेरा मैजिक चेक हो गया, लेकिन आपका कुछ हुआ ही नहीं होगा। एंड क्योंकि वही बात है, जो जिम में जाता है, ट्रेडमिल पे दौड़ता है, डंबल शंबल उठाता है, बॉडी उसी की बनती है। लेकिन जो सिर्फ जिम में बैठ के दूसरों को एक्सरसाइज करते हुए देख रहा है ना, उसकी खुद की बॉडी ऋतिक रोशन जैसी नहीं बन जाएगी। सो इट इज एज सिंपल एज दैट। जो जो बच्चा पढ़ता है वो टॉप भी कर लेता है, जो नहीं पढ़ता फिर वो फेल ही हो जाता है ना। तो सेम बात है, आपको भी डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपकी लाइफ में रिजल्ट्स आएंगे, एंड उसी की पावर होती है। अदरवाइज इस सेशन में आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है किसी का। आप भी अपना टाइम लगाओ, है ना। सो आई वुड लाइक कि कोई शेयर करे, चाहे कोई सा भी आपको लगे छोटा सा छोटा ही जादू हुआ है, बट वो जादू भी हुआ है, आप उसके बारे में भी शेयर करो। आई रियली वॉन्ट एवरी वन टू शेयर, बिकॉज जब आप शेयर करते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को भी कई गुना मल्टीप्लाई करके ना उसकी पावर बढ़ा देते हो। तो जिस स्पीड से आपकी लाइफ में और पॉजिटिव चीज़ें आनी होंगी ना, उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आई वुड रियली लाइक रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ ही क्यों ना हो आपकी नज़रों में, लेकिन शेयर ज़रूर करें। तो मैं चाहूँगी कि कोई भी एक जना अनम्यूट करके ज़रूर बोले। कोई बोलेगा या मैं ही बोलूँ फिर? दीदी मैं बोलती हूँ। हाँ। तो मैंने जैसे कल 3 चीजें लिखी थी, उनमें से एक और ऑब्वियसली लाइक घर से रिलेटेड थी, उमेश से रिलेटेड थी। और कल मुझे अचानक से मेरी एक फ्रेंड का फोन आ गया, लाइक जिससे मेरी बहुत महीनों से बात नहीं हुई थी, और उसने मेरे को पता पापा के लिए कॉल किया था। फिर उसने मुझसे पूछा कि अब तुम घर क्या क्या करोगे, उमेश का क्या करोगे। तो फिर उसने मुझे एक आइडिया दिया। तो अब वो आइडिया इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि लाइक एटलीस्ट इट वाज अ वेरी लाइक जैसे होता है ना फ्रेश न्यू थिंग टू कंसिडर, जैसे होता है ना जो मैंने कभी सोची ही नहीं थी, दिमाग में आई ही नहीं थी कभी पहले, इससे पहले। तो अभी नहीं लगता कि हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे लगा कि उसने लाइक शी डिड गिव मी, जैसे होता है ना एक बिल्कुल ही नया एक न्यू ऑप्शन, जैसे होता है ना कि जिसको मैंने अभी तक कंसिडर ही नहीं की, लाइक आई मेरे तो दिमाग में आई ही नहीं थी जैसे वो चीज ना अभी तक। तो मुझे नहीं लगता, मतलब अभी हम कुछ कर लाइक आई डोंट नो उसको वो होगा कि नहीं होगा, बट मुझे ऐसा लगा कि जैसे जैसे उसका कॉल मेरे को एक सोल्यूशन या एक ऑप्शन और
कंसिडर करने के लिए आया हाँ, था, तो एक नया रास्ता मिल गया। मुझे अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू सो मच। यही यही होता है कि आप बस ग्रैटिट्यूड करो, कोई आके आपको आइडिया दे देगा या आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा, सो इट इज़ लाइक ट्रूली मैजिकल। मतलब रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं जो हम कई बार, मतलब कई बार होता है ना, हम ढूंढते रहते हैं, हमें मिलता नहीं है। एंड थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, बहुत अच्छी शेयरिंग है आपकी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। और किसी की कोई शेयरिंग? मैं करती हूँ। हम्म। हाँ, कि जैसे मैं भी 2020 से ये कर रही हूँ रेगुलर प्रैक्टिस में। तो रेगुलर तो मैं कह रही हूँ, लेकिन 100% रेगुलर नहीं हो पाता था। तो बीच बीच में कभी कभी हमारा कोई शेड्यूल बिजी हो गया, तो हमने ग्रेटिट्यूड को प्रायोरिटी नहीं दी और अपने बिजी शेड्यूल के अकॉर्डिंग बहते चले गए, और हम फिर ग्रेटिट्यूड छूट गया। तो ग्रेटिट्यूड छूटते ही क्या होता है कि सच में पावर बहुत कम हो जाती है, और हम भूल भी जाते हैं कि ग्रेटिट्यूड हमारे पास एक ऐसी की आ गई है कि जो हमें सब तरह के सॉल्यूशन दे देगी, और हम भूल जाते हैं। लेकिन चूंकि ये सेशन चलते रहते हैं लगातार, तो मैं सेशन अटेंड करती रहती हूँ, तो मैक्सिमम टाइम ग्रेटिट्यूड में हूँ लगातार। तो अब जैसे मैं कर रही हूँ, तो अब ये फर्क आ गया कि इतने टाइम के बाद ना बहुत, अब सच में दिल में अंदर चला गया है ग्रेटिट्यूड। और पहले उठती थी, तो सुबह के टाइम ना मॉर्निंग में अ, थोड़ा स्टार्टिंग में फोर्सफुली उठाना पड़ता था अपने आप को। अब तो ऐसे ना एक 3 से 4 बजे के टाइम में अपने आप ही घंटी बजती है और अपने आप आंख खुल जाती है, जबकि अलार्म लगा भी रखा है, लेकिन अलार्म से पहले ही आंख खुल जाती है। और एकदम फ्रेश, मतलब रात को चाहे 11 बजे सोए हुए हो, चाहे 12 बजे सोए हुए हो, उसी टाइम आंख खुल जाएगी। और नींद दूर दूर तक नहीं होती है, और जब तक वो कर ना लो, और करने का इतना बड़ा असर पड़ता है कि फिर लगता है कि वास्तव में हम यूनिवर्स से उस समय कनेक्ट होते हैं। यूनिवर्स से वो कनेक्शन का बहुत बढ़िया टाइम होता है। जैसे आप जैसे मोबाइल डाटा होता है या नेटवर्क होता है, तो वो आपका दिन के टाइम में बहुत बिजी रहता है ना, आपका कनेक्ट नहीं होता, इतना ज्यादा वो नहीं होती, अच्छी कनेक्शन नहीं होता। तो ऐसे ही आप यदि दिन में याद करें ना यूनिवर्स को, गॉड को, तो आपको ना उतना दिल से फीलिंग नहीं आएगी और ग्रेटिट्यूड नहीं हो पाता है। यदि आप मॉर्निंग टाइम में थोड़ा थोड़ा भी कोशिश करेंगे ना, सक्सेसफुल होंगे, और उसका रिजल्ट भी आप देखोगे, डिफरेंट लेवल का रिजल्ट होगा आपकी लाइफ में। आप बहुत बेटर कॉज करोगे कम एफर्ट्स में, बहुत कम टाइम लगेगा आपको, क्योंकि आप होते हो और बिल्कुल शांति होती है, तो आप ना अपने आप से कनेक्ट हो पाते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाते हो। तो मेरा यही सजेशन है सबको, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ इस चीज कि यदि हम सूरज की रोशनी हमें जब दिखने लगती है, तो ना हमारा ध्यान ना उतना नहीं लगता ग्रेटिट्यूड में। और जब वो अंधेरा होता है ना सुबह का, उस टाइम में बहुत अच्छी तरीके से ग्रेटिट्यूड होता है, उसका कई गुना असर होता है फीलिंग का, और फिर आपकी लाइफ में रिजल्ट भी कॉज होते हैं। तो हाँ। ये मेरा शेयरिंग थी। एंड थैंक यू सो या मच। थैंक भाभी जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, बिकॉज मैं पहले तो मैं बहुत जैसे डिसिप्लिन वे में 3:45 उठने लगी थी, फिर यहाँ पे यूएस में हमारा 1 घंटे चेंज हो जाता है टाइम, तो उससे मेरा थोड़ा सा सिस्टम खराब हो गया, तो मैं अब नहीं उठ पाती हूँ उतना जल्दी, लाइक मैं नहीं उठ रही हूँ उतने टाइम पे, नहीं उठ रही हूँ पहले से, तो फिर भी जल्दी उठ रही हूँ। तो लेकिन मैं विधि से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि जब सुबह सुबह जितना जल्दी उठो, जो उसकी फीलिंग होती है ना, जो उसकी एक एनर्जी होती है, वो एक अलग ही होती है, लाइक वो बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है, बहुत पीसफुल होता है उस वक्त, कुछ होता है जैसे उस वक्त ना आपके आसपास, जो बहुत ही शांत होता है। हाँ, ये तो है। और कोई? हाँ विधि, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, बोलिए। ये जो आज का चैप्टर ना बहुत ही पावरफुल चैप्टर है। तो इसमें ना आपकी फीलिंग बहुत ही जल्दी चेंज होती है। तो 1 मिनट भी अगर आप ध्यान लगाएंगे अपने दिल पर और हाथ रख के
थैंक यू बोलते हैं तो विद इन 90 सेकेंड्स और मतलब 1.5 से 2 मिनट के अंदर आपकी देखना, जब आप आंख खोलेंगे उसके बाद तो फीलिंग्स में बहुत डिफरेंस आता है। तो ये जरा ध्यान से करने वाला है और बहुत ही फंटास्टिक और बहुत ही पावरफुल चैप्टर है आज का। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। नानी आपको कुछ कहना है, आप म्यूट पर हो। हाँ, बोलिए। सबकी इतनी वंडरफुल शेयरिंग है मैं क्या कहूँ, अच्छा लग रहा है मुझे। अब मैं भी ना सुबह मेरी आँख खुल जाती है 4 सवा 4 बजे है, हाँ और बस पहले जरा भगवान का नाम लेती हूँ, फिर पानी पी के फिर मैं बैठ जाती हूँ। तो हाँ मैं ना लिखती हूँ, तो हाँ। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम्म, ऐसा लगता है बिल्कुल शांति है, कोई ना सुन रहा है ना कोई बोल रहा है, हम ही अपने आप ही भगवान के साथ कनेक्शन हो रहा है और हम लिख रहे हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है, हाँ बड़ी मन में शांति आती हाँ। थैंक यू शेयर करने के लिए। और ये तो है, ये अगर सपोज आप सीधे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन में चले जाओ, लेकिन आप पहले लिखो फिर विजुअलाइज करो फिर मेडिटेट है। करो, हाँ सब कुछ लिखने से हाँ, बहुत पावर बढ़ बहुत जाती है, फायदा। बहुत हाँ पावर बढ़ जाती है। पहले मेरा होता था कि मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 20 30 सेंटेंसेस लिखती थी। अब मैंने अपने आप को थोड़ी हैबिट डाली, फिर करते करते फीलिंग आने लग गई, और कब मतलब वो 150 सेंटेंसेस पे भी पहुंच गए ना, मतलब दिन के पता ही नहीं चला। क्या एंड क्या लिखती है, हैं? क्या 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 लिख लिखती है? अच्छा, तो अब मैं अपना बता देती हूँ कि मैं सबसे पहले उठ के अपनी नियामतें गिनना, तो मैं जो पिछले दिन में अच्छा हुआ होता है ना, तो मैं उसको कवर कर लेती हूँ। हाँ, फिर उसके अच्छा। बाद मैं जैसे मैं 10 10 हर एक एरिया पे करती हूँ। तो जैसे मैंने 10 रिलेशनशिप्स पे करे, तो जैसे मैंने 10 पापा के लिए करा, 10 हाँ और भी जैसे अपनी दोस्त का करा, 10 अपनी मम्मी का हाँ करा, ऐसे किया। फिर मैं 10 हाँ ऑफिस के करती हूँ जहाँ पे मैं काम करती हाँ, हूँ, इतना अच्छा अच्छा। वर्क एनवायरनमेंट है, सब कम कुछ। है। एंड फिर मैं 10 अपनी हेल्थ के लिए करती हूँ। कि जैसे जो मेरा हेल्थ में अपना ड्रीम हेल्थ है, तो जैसे मैं अपनी स्किन के लिए 10 लिखती हूँ। फिर मैं मुझे काले बाल चाहिए, जैसे कुछ है मेरे वाइट, तो लेकिन मुझे काले बाल चाहिए, तो मैं अपने काले अच्छे घने बालों के लिए 10 सेंटेंसेस लिखती हूँ। फिर उसके बाद मैं पास्ट का जो मनी का जैसे शुक्राना करना होता है, जैसे मैं स्कूल गई या मैंने जूते चप्पल फ़ोन सब खरीदा, तो वो ऑब्वियसली मम्मी पापा के पैसे हैं, या अगर मैंने मिठाई खाई आपने भेजी है, या मेरठ से आई है, तो मैंने थोड़ी ना पैसे खर्च करे हैं। तो मैं पास्ट के मनी के डेली 20 लिखती हूँ, हर दिन नए लिखती हूँ, मतलब वेरी पॉजिटिव गुड, वेरी सोचती गुड। हूँ। फिर उसके बाद मैं फ्यूचर पे जाती हूँ, तो मैं अपना फ्यूचर जो अपने जैसे 10 ड्रीम्स की जो लिस्ट थी चैप्टर 13 में जो हमें बनानी थी, फिर मैं वो लिखती हूँ। फिर और क्या, जो अपना ड्रीम मनी है जो मैं चाहती हूँ, मैं वो लिखती हूँ। फिर उसके बाद पूरा हर किसी को मैं थैंक यू रीड करके, फिर उसके बाद एंड में मैं विजुअलाइज करने बैठती हूँ कि भाई मैं अच्छा। कैसी लाइफ जी रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, मेरे पास कैसे पैसे हैं, आसपास में किन कैसे लोगों के साथ बैठी हुई, मेरा घर कैसा दिख रहा है, मैं कितना कमा रही हूँ, या मेरा आसपास का ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ऐसे करके पूरी लाइफ कि मैं किस सोसाइटी में रह रही हूँ, उस घर का इंटीरियर कैसा है जिसमें मैं रह रही हूँ, कौन सी गाड़ी है मेरे पास, तो हर चीज़ मैं विजुअलाइज करती हूँ। मैं इवन किस बहुत डिज़ाइनर बढ़िया। के कपड़े पहन रही हूँ, मतलब आई कैन सी माई सेल्फ वेयरिंग दोज डिज़ाइनर्स ऑल्सो। तो मतलब वो भी चीज़ सब दिख जाती है मेरे को। घर में कौन कौन लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, कौन कौन आ रहा है, मतलब आप भी हो, अम्मा पापा भी है, सब है, तो मतलब सब दिख जाते हैं। खाना पीना भी दिख जाता है, घर में खाना पीना जो बन रहा है, सब कुछ सब ऐसे मैं कवर कर देती हूँ। तो बेसिकली इसमें सारे एरियाज आप कवर करो ना तो बेटर है। ये हुआ कि आपने एक एरिया मैंने कवर कर लिया, सपोज मैंने हेल्थ का कवर कर लिया, लेकिन फिर मेरा मनी के एरिया में ब्रेक डाउन आ गया क्योंकि मैंने मनी के में ग्रैटिट्यूड नहीं करा, तो ये भी तो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए सारी चीज़ ना बैलेंस वे में लेके करना इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे को जो तरीका ठीक लगा तो मैंने ये अपनाया है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऐसे सबका 10 10 करते करते ना वो 150 हो ही जाते हैं आराम से एक दिन के। तो लगता है 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, इसलिए अब मैं 3 बजे उठने लगी हूँ, तो मेरा सुबह 3 बजे से 6 बजे यही करती हूँ। फिर उसके बाद सो जाती हूँ थोड़ी देर, 1 1.5 घंटा। हाँ, तो ये है। तो फिर
और किसी का कोई डाउट या कोई शेयरिंग? तो विधि, अगर तुम्हें जिन लोगों के लिए तुम ग्रैटिट्यूड करते हो और फिर वही लोग तुम्हें गुस्सा दिलाएं और तुम्हें गुस्सा आ जाए, तो क्या करना चाहिए? कभी कभार कुछ हो जाता है, लेकिन अब मेरे को गुस्सा काफ़ी कम हो गया पहले से। अब मैं ना, गुस्सा आ भी जाता है ना, तो मैं इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग देम, अब मेरे को रियलाइज़ हो जाता है मैंने ना कहीं पास में उन्हीं इंसान के लिए अनग्रेटफुल हूँ, या मे बी मैंने किसी और को ऐसे किसी पे गुस्सा किया होगा, उसे बुरा फील कराया होगा। तो मैंने जो बीज बोया था ना पास्ट में कभी, अब वही बड़ा होके मेरा फल खाने का टाइम आ गया है। तो अब मैं सामने वाले में अब कमी नहीं निकलती। अब मैं ना उसी में, चलो वो सामने वाला चिल्ला रहा है, कुछ भी बोल रहा है, मैं उस पर उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती रहती हूँ। वो फ़ोन पे चिल्ला रहा है, मैं हाँ थैंक यू मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो नाउ इट्स लाइक कि ठीक है, मैं अपना ही फल खा रही हूँ, इट्स ओके। क्योंकि मुझे भी अब पता है, अब यही सब मैजिक बुक करके ही लगा कि अब मुझे भी याद आया कि इवन बचपन में चाहे जो भी दोस्त वगैरह थे, हर किसी से भी आई वॉज नॉट वेरी स्वीट। कई लोगों को मैंने वर्बली भी बहुत सुनाया है, ये वो अपने अपने एज के बच्चों को, जैसे होता है ना बेइज्जती कर देना, ये सब कई बार इवन आई हैव बीन वेरी हर्टफुल टू देम। तब वो अब जाके रियलाइज़ होता है। तो लेकिन अब पता चल गया कि ना अब अपने ही फल वापस खा रहे हैं, अपने बीज पेड़ बन गए हैं, तो इसलिए तो अब उनको मैं कॉन्वर्सेशन में ही थैंक यू बोलती रहती हूँ इंटरनली, मन में। नहीं, थोड़ा तो मैंने भी अपने अंदर चेंज देखा है कि अब मतलब जैसे अगर बच्चे भी जैसे होता है कि थोड़ा गुस्सा दिलाते हैं, तो मैं नॉर्मली गुस्सा तो मैं कभी ज्यादा नहीं करती थी, लेकिन जितना आता था अब उतना भी नहीं करती हूँ। थोड़ा सा एकदम से शुरू होगा तो वो 30 सेकंड रहता है, फिर मैं अपने आप को जैसे होता है ना, बिल्कुल हाँ, नॉर्मल कर देती हूँ, माइल्ड। यही डेली डेली का असाइनमेंट है ये हमारा। आप डेली प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही होता है, डेली कुछ ना कुछ हो जाता है। तो यही है, हमारी टेस्टिंग चलती है कि हम भी कितने पक्के खिलाड़ी हैं, एंड डेली की हमारी यही प्रैक्टिस है। तो यही ना, है। अब मैंने देखा हम्म। जैसे यहाँ पे घर में ना, भाई काकू को भी गुस्सा आती है हाँ। और तेरे मामा मामा को भी आती। अब मैंने देखा किसी को गुस्सा नहीं आती है, अच्छा। पता नहीं क्या हो गया। मैं यही कहती हूँ सब बड़े अच्छे हैं, बड़े सॉफ्टली बोलते हैं, लिखती हूँ लिखा है। अच्छा। तो गुस्सा, हाँ, तो गुस्सा नहीं आती ना। ओ, काकू को देखा कभी जोर से बोलते हुए? अरे वाह। आंटी बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने। हाँ हाँ, आपको जो चाहिए ना, आप एग्जैक्ट वर्ड ना ग्रैटिट्यूड में लिख दो कि बड़े हाँ। प्यार से बोल रहे हैं, बड़ा मीठा मीठा बोल रहे हैं। तो आप फिर एक उनकी दिन ना, लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी बोलने की। एक दिन ना, ये है ना हमारा डॉगी है, हाँ हाँ हाँ। तो हमारे वो दिन तेरे नाना जी की फोटो लगाई थी ना, हाँ। तो दरवाजा खुला था और मैं यहीं बैठी थी लिख रही थी। वो कब आया, मेरी दोनों चप्पल ले गया। अच्छा। हाँ, थोड़ी देर में मैंने देखा चप्पल नहीं। तो एक तो चप्पल डाइनिंग टेबल के पास पड़ी हम्म और एक दरी पे पड़ी, और उसने वो छोड़ दी थी। हम्म। मैंने देखा कुतर रही है, वो मेरे को देख के चला गया है। हाँ हाँ। फिर मैंने की, तू शैतानी करता है, चप्पल काटता है, अब तेरे को मैं प्यार नहीं करूंगी। तो 2 दिन तक मेरे पास कमरे में झांका भी नहीं, नहीं अच्छा। मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। फिर हाँ। मैंने ना उसे कल बुलाया, मैंने कहा आजा 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 आजा, आया और लेट गया कि मुझे प्यार करे। मैंने खूब चलाया, खूब चलाया। फिर एक दिन ना, अभी कल उसने, प्रतिभा ने, एक कोई चप्पल थी फालतू, वो फेंक दी। तो कह रहे ले इसे खेल ले, काट उसको, मुंह में ही ना ले, मुंह में ही ना ले, नई चप्पल लेता। हाँ, देख बड़ा अच्छा लगा। देखो, यही आपने बोला कि मेरी चप्पल को उतर दिया, मैं तुझे प्यार नहीं करूंगी, और वो 2 दिन आपके कमरे में ही नहीं आया। तो हाँ इवन हाँ कुत्ता भी आपके शब्दों की एनर्जी को समझता है, हाँ, हम फिर नहीं, भी इंसान अब है। नहीं, बड़ा समझता है। हाँ वो मैं जब खाना खाती हूँ ना, तो डाइनिंग टेबल के पास मेरे पास आ जाता है। हाँ। तो प्रतिभा कहेगी इधर आओ बैठ जाओ, तो वहां चला जाएगा और बैठ जाएगा। हम्म डाइनिंग टेबल के नीचे ही बैठ जाए, चाहे मेरे पास ही बैठ जाए, हम्म। खड़ा नहीं होगा। हाँ, बहुत समझता है, बहुत ये समझदार हो गया आपकी है। एनर्जी पहुंच जाती है, आपके शब्दों की जो वाइब्रेशन हाँ होती है, एनर्जी होती है। तो जैसे मतलब ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है कि इन्होंने कहा कि मैं तुझे प्यार नहीं करूंगी, और वो 2 दिन तक इनके कमरे में आया भी हाँ नहीं। हाँ हाँ। तो उसको भी और एहसास हो गया इन्होंने क्या कहा है। हाँ, तो हमारे शब्दों में वही पावर है, तो हम जो वो ही है। चाहते हैं अब हम वही बोलेंगे, हाँ। अपने और मैंने ग्रैटिट्यूड कहा में वही होना चाहिए। मेरी चप्पल ही नहीं काटना, किसी की भी मत काटना। तो करता रहेगा, खड़ा रहेगा। अब वो किसी की भी नहीं काटता है, मैंने उसको देखा है। अब वो एक चप्पल ली, कल सुबह ली, तो मैंने कहा उससे, मेड से, मैंने कहा किसकी चप्पल है?
वो उसके पीछे भागी, उस मुंह में लेकर आ, उसने ना वो टेबल चेयर उसके पीछे कर दी जिसे फंस जाए, फिर छोड़ दी, काटता नहीं है अब, काटता नहीं। अरे वाह, मैजिक हाँ मैजिक हो गया। हाँ, मैजिक हो गया। सो थैंक यू सो मच मैं एवरीवन। कहूंगी मैं कहूंगी उसे, तू तो गोरा गोरा बच्चा है, चप्पल मत काटा कर, गोरा गोरा बच्चा है। मैं उसे बहुत लाडलाती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, अब कहना मानता है वो। चलो, चलो जी, थैंक यू गुड सो नाइट, मच। गुड नाइट सबके लिए। गुड नाइट। बहुत अच्छी हाँ शेयरिंग थी सबकी, नहीं तुम्हारे आंटी, पापा आपकी की, भी बहुत अच्छी तुम्हारे थी। पापा की, मम्मी की, सबकी अच्छी शेयरिंग थी। प्रीति की सबकी अच्छी थी। हाँ थैंक यू हाँ आंटी सभी। का नहीं, आंटी ने तो बहुत एक्सीलेंट आइडिया दिया आज। हाँ नहीं क्या? प्रीति, वैसे ना जो चाहिए होता है सिर्फ वही लिखो सेंटेंस में। हाँ, ये मिल लिखो जाता है। जैसे कि हाँ हमेशा मुझे ना मतलब समझदारी से स्टेप लेने के लिए, ये समझ देने के लिए, हर समय मन पे ना शांत रहने के लिए भगवान हाँ उसी चीज का शुक्रिया शुक्रिया। सही मतलब बात। कुछ भी जो जो चाहती हो ना, जैसा व्यवहार चाहती हो अपने लिए, विपरीत परिस्थिति में भी हमेशा मैं शांत रहूं, तो उसके लिए भगवान मुझे समझदारी देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो ऐसे भी लिखोगी तो भी असर होगा। हाँ और मैंने देखा है, आपने एक ही चीज के ऊपर ना 2-3 दिन लगातार लिखा सेंटेंस, तो आपको सच में तीसरे चौथे दिन उस बंदे पे फर्क दिखने लगता है। मैंने अपने ऑफिस के लोगों के साथ किया है ये सब। मैं ना शाम को अभी खाना खा रही थी, तो फिर मेरे से काकू पूछने आई, अम्मा और क्या लाऊं? मैंने कहा ना, मैं अभी खा रही हूँ, मेरे पास काफी है, मतलब पूछने आई मुझसे। हाँ, तो मुझे अच्छा लगा। हाँ। अच्छा, अब मेरे को मीटिंग ओवर करनी पड़ेगी, मेरी मेरी तो मीटिंग है ऑफिस की। भाभी एक चीज पूछ सकती हूँ जल्दी से? हाँ हाँ, जल्दी तो जल्दी। अब जैसे अगर आपको कोई बहुत ही क्रिटिकल डिसीजन लेना है, ठीक है, और आप समझ नहीं पा रहे हो क्या सही है, अब आपने लिख तो दिया लेकिन आपके पास लिटरली 24 घंटे हैं, आपको नोटिस ही नहीं मिला कि आपको बहुत ही जरूरी एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, तो फिर क्या करो? लाइक यू ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपको फिर भी रास्ता नहीं दिख रहा? अब ग्रैटिट्यूड आइडियल अवस्था के लिए करो, आप जैसा उस सिचुएशन को देखना चाहते हो, एंड देन ठीक है। उससे जैसे वो चैप्टर था ना, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी, बस आपके पास पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आई थिंक वो हाँ चैप्टर 7 या समथिंग है, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। हाँ, चैप्टर 7 है। तो आप ना उस सिचुएशन के लिए 10 ग्रैटिट्यूड लिखो, एंड फिर उसके 10 ग्रैटिट्यूड लिखने, वो चैप्टर में फॉर्मेट दे रखा है, एंड देन आप सबसे एंड में लिखना लिस्ट बनाने के बाद, थैंक यू फॉर द परफेक्ट रेजोल्यूशन। एंड फिर आप अच्छा उसको मतलब अच्छी फीलिंग से आप थोड़ा विजुलाइज भी कर लो कि अल्टीमेटली वो जब चीज़ रिजॉल्व भी हो गई है, लेकिन आपको दिख कैसी रही है, आप कैसा महसूस कर रहे हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, आप हल्का फील कर रहे हो, जो भी चीज़ है, एंड आप ऐसे ग्रैटिट्यूड करना, एंड कहीं ना कहीं से कोई आइडिया बोल देगा या आपके दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा। ठीक है। और ठीक है, मैं आज अब नहीं, चैप्टर 7। हाँ आज नहीं तो 2-3 दिन बाद आएगा, आएगा जरूर। हाँ नहीं आंटी, वो तो है। आप बस हाँ विश्वास जरूर रखना, आप डाउट हाँ, बिल्कुल डाउटनेस हो बिल्कुल। नहीं आएगा, रिजल्ट हाँ विश्वास जरूर रखना। एंड अब हाँ, मेरे को सेशन यहीं पे एंड करना पड़ेगा, प्रीति। मुझे चलो ठीक है। मीटिंग है, हाँ 2 मिनट ओके में। ओके, थैंक यू आंटी। हाँ हाँ थैंक यू विद्या, हाँ थैंक यू प्रीति। थैंक भाभी यू, भैया। हाँ थैंक यू। हेलो। हाँ, तो इसमें ना पूरा एक तो विश्वास रखें, और वो होता है कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड, उसी पे हम्म। पूरा ध्यान फोकस के। होके करें, है ना। और इसमें अपने आप को इस तरह से रखना है कि नेगेटिविटी में बिल्कुल ना जाए। हाँ ठीक है। जी। हाँ नहीं भैया, मैं कंट्रोल तो कर लेती हूँ, बट मुझे ये है हाँ कि वो आता भी क्यों है, जैसे होता है ना कि उसको वो जड़ से खत्म करना, कि चलो अब मैं उस स्टेज पे आ गई हूँ वो कि अगर वो आ भी हाँ रहा है हाँ, तो मैं उसे उस इमीडिएटली कंट्रोल तो कर लेती हूँ, तो तो लेकिन धीरे एक ये होता है ना ना कि आता ही ये क्यों है, जितनी हमारी आना ही नहीं चाहिए। प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी उसी के हिसाब से होगा फिर। हाँ, आप बस अपनी प्रैक्टिस को पावरफुल करते जाओ, आप अपने अंदर की रोशनी को और पावरफुल करते जाओ, तो आप और जगमगाते रहोगे, तो ऑब्वियसली अंधेरा और कम होता जाएगा लाइफ में। तो बस आप प्रैक्टिस करते रहो, एंड एनीवे थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस हाँ सेशन। थैंक बहुत यू, अच्छा चलो लगा फिर। थैंक यू। हाँ मिलके, ओके, सबसे थैंक यू। हाँ बाय थैंक बाय। यू भैया। बाय बाय थैंक थैंक्स, यू। बाय बाय, बाय। थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू।